हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांस मैन क्या होते हैं एंड किस तरीके से बना जा सकता है कि कोई फीमेल मेल बॉडी में किस तरीके से शिफ्ट हो सकती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है उसको हम जानेंगे। अब देखो, ट्रांस मैन का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई फीमेल है जिसकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, फीमेल के जैसे हैं, बट वो क्या बनना चाहता है, मेल बनना चाहता है, क्योंकि वो अंदर से महसूस करता है एज ए मेल, एक पुरुष की तरह वो महसूस करता है अपने आप को, राइट। तो वो क्या करता है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होता अपनी बॉडी के साथ, तो वो सर्जरी के लिए जाता है। एंड उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है वो भी हम जानेंगे, कितनी टाइप की सर्जरी होती है, कितना कॉस्ट आता है, एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की भी हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। और कुछ लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे हैं कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कि कोई जो ट्रांस वुमेन होती है तो वो किस तरीके से कंसीव कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप सबके डाउट लूंगी। तो जितना हो सके आप लोगों को इसमें जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर लेने हैं। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें से ये वाला जो वीडियो है इसके डाउट्स लूंगी एंड आज वाली वीडियो के डाउट्स लेने वाली हूँ। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनको करने के बाद ही सर्जरी के लिए मूव कर सकते हैं। ओके, तो मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वाला वीडियो यहाँ पे लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है कि जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसकी ओपिनियन की जरूरत होती है कि वो बिल्कुल ऐसे क्लेरिफाई कर देता है, सर्टिफिकेट देता है कि इसको क्या है, जेंडर डिस्फोरिया है या फिर जेंडर डिस्फोरिया मैंने बताया था क्या होता है कि जो जिस बॉडी को लेके बोर्न हुआ है, मेल हो या फिर फीमेल, वो उसमें रहना नहीं चाहता है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो दूसरे जेंडर में चेंज होना चाहता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जेंडर डिस्फोरिया। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, लीगल क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बाद ही सर्जरी के लिए मूव किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो भी फीमेल है उसको मेल बनना है तो सबसे पहले उसको करना होगा कि एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के से मिलना होगा, जिससे कि वो उसको क्या देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको क्या है, जेंडर डिस्फोरिया है, मतलब जिस जेंडर को लेके वो बोर्न हुआ है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा फील नहीं करता है, वो दूसरे मतलब अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है, राइट। तो उसकी सर्टिफिकेट उसको दी जाती है। सेकंड क्या होता है कि उसको हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं। जैसे अगर फीमेल है उसको मेल में कन्वर्ट होना है, मतलब अपनी बॉडी को मेल जैसी बनानी है, तो क्या करना होता है कि टेस्टोस्टेरोन के जो थेरेपी है वो दी जाती है उसको, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल का, वो उनकी बॉडी में उनके डोजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक लंबा प्रोसेस चलता है। उसके बाद क्या होगा कि जो फीमेल है वो मेल बनना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो मेल का जो रोल है एज ए मेल, उसको लगभग 1 साल अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये कंफर्टेबल है, इस अपना जो नया उसका लुक होने वाला है या फिर नया रोल होने वाला है, नई जिंदगी शुरू होने वाली होती है, उसमें वो कंफर्टेबल है, राइट। तो ये तीसरा स्टेप होता है। फोर्थ क्या होता है, वो जो सर्जरीज करवाते हैं उससे पहले एक और स्टेप आता है कि जो इंडिविजुअल है, जो फीमेल है, उसका बिल्कुल वीडियो बनाया जाता है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में इस सर्जरी को करवाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ एंड इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और मुझे सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता है, मतलब जो रिजल्ट होने वाले हैं मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ या फिर समझती हूँ, राइट। तो इस तरीके से उस इंडिविजुअल का वीडियो बनवाया जाता है सर्जरी करवाने से पहले, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं आए, क्योंकि इस सर्जरी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। मतलब वापस से अगर कोई चाहे फीमेल की सर्जरी होने के बाद वो मेल बन जाए और वापस से उसको फीमेल बनाया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस सर्जरी को से पहले ये वीडियो बनाया जाता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कि जो मजिस्ट्रेट होता है उससे भी सर्टिफिकेट ली जाती है कि ये सर्जरी करवाई जा रही है। ये बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि लीगल स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू ही इस सर्जरी को किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्जरी की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें भी जैसे कि हमने फीमेल में जाना था कि फीमेल में किस तरीके से, मतलब ट्रांस वुमेन किस तरीके से बनती है, तो इसी तरीके से उसमें भी हम बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम सर्जरी की जाती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्जरी की जाती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सर्जरीज आती हैं, उनका नाम क्या होता है, एंड जो बॉटम सर्जरी होती है, जो मेन जो जेंडर जो चेंज करने की जो सर्जरी होती है, उसमें क्या क्या मतलब कौन सा जो पार्ट होता है वो क्या, उससे क्या बनाया जाता है, किसका, मेल का। फीमेल से मेल में जब ट्रांजिशन होता है तो उसका कौन सा पार्ट किस पार्ट को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप आता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट। तो जो फीमेल है उसको क्या दिए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है उसके डोजेस दिए जाते हैं, ये थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो हम सबको पता है कि जो मेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि मूछ दाढ़ी आने लगती है, शरीर पे बाल ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि इन हार्मोन्स की वजह से होता है कि मेल के अंदर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं। लेकिन ये हमें एक हम बोल सकते हैं कि इसको आर्टिफिशियली ये थेरेपी दी जा रही है, तो इसकी वजह से भी मेल की जो आवाज़ होती है, मतलब जो फीमेल है जिसको मेल बनना है, तो उसकी आवाज में भी चेंजेस आने लगेंगे, दाढ़ी मूछ आने लगेगी, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ मेल होते हैं उनमें मतलब जो फीमेल है, एक्चुअल में फीमेल है, उसको मेल बनना है, तो इसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि जो मेंसेस होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, इसका लेवल बढ़ जाने की वजह से। ओके, तो अगर नहीं होता है तो क्या करते हैं उसको भी समझेंगे। तो पहला समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये कुछ टाइम के लिए चलती है थेरेपी। उसके बाद क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। अब एक और मैं आपको बात बता देती हूँ कि सारी की सारी सर्जरी एक साथ कभी भी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई डॉक्टर या फिर जो हॉस्पिटल है, मतलब पहला एक्सपीरियंस हो सकता है आपका, सारे के सारे अगर आपने सर्जरी करवा ली, एक ही जगह से सारे प्रोसीजर ले लिए और एक साथ ही सब कुछ हो गया, तो हो सकता है कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसलिए इनके बीच में थोड़ा गैप होना जरूरी है। तो इनमें कम से कम 1 या 2 साल में ये सारा प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट सेकंड स्टेप, तो इसको हम बोलते हैं मास्टेक्टोमी। मतलब क्या होता है कि जो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब जो ब्रेस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस के रिमूवल को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। मतलब जो फीमेल के अंदर क्या होता है, यूट्रस होता है, हम सभी जानते हैं, एंड ये जैसे मैंने बनाया है, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, एंड ये ओवरीज होती हैं, ये वजाइना है। ठीक है, ये सर्विक्स है। तो क्या करते हैं, यहां से कट करके इसको निकाल दिया जाता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। ये भी किस तरीके से किया जाता है, ये भी 3 तरीके से किया जाता है। कभी भी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसको रिमूव किया जाता है। एक है रिमूवल ऑफ ओवरीज, जिसको हम बोलते हैं ओफोरेक्टोमी। मतलब ये जो ओवरीज हैं इनको भी रिमूव कर दिया जाता है। ओके, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब हैं इनको भी रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभी ये जो हार्मोन जो थेरेपी दी जाती है वो इतनी कारगर नहीं हो पाती कि जो मेल हैं, कुछ मेल्स में मतलब ऐसा हो जाता है, मतलब जो मेल बनने वाले हैं, आप इस तरीके से समझिए कि उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तब भी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप नहीं होते, मतलब पीरियड्स हैं वो स्टॉप नहीं होते। तो हम सबको पता है आखिर है तो वो फीमेल ही, उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं, नेचुरल तरीके से नहीं हो रहे, आर्टिफिशियल तरीके से ये सब करवाया जा रहा है। ओके, तो हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप नहीं हो, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट एक तरीके से मान लीजिए निकाल दिया जाता है, क्योंकि मेल को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ जो वजाइना है वो बची है। अब क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वजाइना भी होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक स्टेप आप और लिख सकते हैं, इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर होने के बाद एक लास्ट जो हमारा बचता है जिसको हम बोलते हैं मेटोइडियोप्लास्टी। ठीक है, ये क्या होता है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड फैलोप्लास्टी, मतलब इन दोनों में से कोई भी करवा सकते हैं। तो ये एक बॉटम सर्जरी होगी, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पेनिस। इसका मतलब क्या होता है, मेटोइडियोप्लास्टी का मतलब है कि न्यू पेनिस किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अभी जो हार्मोनल थेरेपी दी जाती है वो मेनली क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें जो हम बोल सकते हैं कि जो फीमेल का जो क्लिटोरस होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाए, ताकि उससे क्या बनाया जा सके, न्यू पेनिस बनाया जा सके। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, मेटोइडियोप्लास्टी। इसलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है, इससे कि जो क्लिटोरस होता है फीमेल के अंदर, तो उसका जो साइज होता है ये बढ़ जाता है, राइट, जिससे क्या बनने वाला है, न्यू पेनिस। ठीक है, अब ये क्या है,
थैलोप्लास्टी क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जो न्यू पीनस बना है, ठीक है, उसको इसका साइज जो नॉर्मल पीनस है उससे शॉर्ट होता है। एक्चुअल में इसका साइज शॉर्ट होता है, इसलिए कुछ लोग क्या करवाते हैं, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियली उसको यहाँ पे न्यू जो पीनस है उसको लगवाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फैलोप्लास्टी। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका साइज तो लॉन्ग होता है, राइट, बट क्या है, जो सेंसिटिविटी होती है, जो कि एक नेचुरल जो हम बोल सकते पीनस है उसके कंपैरिजन में कम होती है। ओके, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि लॉन्ग, साइज लॉन्ग बट लेस सेंसिटिव। क्लियर है? तो ये सारा प्रोसीजर होता है इसके अंदर। समझ पा रहे हैं? ये सारा पार्ट निकाल दिया जाता है। सिर्फ किसको यूज किया जाता है? इसको। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो फीमेल होती है तो उसके अंदर जो यूरिथ्रा होती है, यूरिन पास करने वाली जो ट्यूब होती है, इस तरीके सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, तो वो उसका जो लेंथ होती है वो छोटी होगी, राइट। लेकिन जो मेल होते हैं उनमें बड़ी होती है, ठीक है, ताकि वो खड़े होके मतलब यूरिन पास कर सके। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो फीमेल है जिसको मेल बनाना है तो उसमें क्या करते हैं कि चीक्स टिश्यूज एंड लेबिया माइनोरा, इनके टिश्यूज को लिया जाता है, इस स्किन को ली जाती है एंड इसकी हेल्प से क्या करते हैं, यूरिथ्रा बनाया जाता है। यूरिथ्रा, राइट, ये बनाया जाता है। किसमें, क्यों बनाया जाता है? ताकि जो मेल बनने वाला है, मतलब जो ट्रांसमैन बनेगा वो मतलब खड़ा होके यूरिनेट कर सके, राइट। ये तो समझ में आया? तो ये सारा प्रोसीजर होता है किसमें, फीमेल टू मेल ट्रांजिशन में। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका जो कॉस्ट होता है उसकी हम बात करते हैं। तो जो मेल टू फीमेल में मैंने बताया था कि इसमें एवरेज 8 to 10 lakhs का इसका कॉस्ट होता है। एक एवरेज कॉस्ट है, डिपेंड करता है, ठीक है, एंड टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और सर्जरी कब करवाने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे सबके रेट बढ़ते हैं। अब फीमेल से मेल का जो कॉस्ट है वो इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे प्रोसीजर और भी सर्जरी ज़्यादा यहाँ पे की जाती हैं, तो इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम मान के चलते हैं 10 to 15 lakhs इसका कॉस्ट होता है। तो फीमेल टू मेल में ज़्यादा इसका खर्चा आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो सर्वाइवल के चांसेस, सर्वाइवल के तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी जो सक्सेस रेट है वो मेल टू फीमेल ज़्यादा होते हैं एंड फीमेल टू मेल ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो सर्जरी है वो 100% सक्सेस हो, मतलब फीमेल टू मेल बहुत ही कम सक्सेस के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये सर्जरी रिवर्स नहीं हो सकती है और इसका कॉस्ट इतना होता है। और कुछ आपको क्या जानना है? हाँ, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। यूरोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं एंड हेल्थ जो मेंटल हेल्थ पर्सनल हैं वो भी होने चाहिए ताकि अच्छे से काउंसलिंग की जाए। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ लोगों में होता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता है, ये होता भी है, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है आफ्टर सर्जरी, क्योंकि काफ़ी दिन तो ये लंबा सा प्रोसीजर है जो चलता है, कुछ दिन इनको रेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, तो उसके बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है एंड वो अपनी फुल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। किसी किसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में कि किसी को हो सकता है कि जो एनेस्थेसिया है उससे रिएक्शन हो जाए, किसी को इन्फेक्शन हो जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी को ज़्यादा हो सकता है कि वो मेंटली ट्रॉमा में चला जाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्लियर है? आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे हैं कुछ लोगों ने, तो उनके जवाब भी मैं आप सबको दूंगी। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उसको भी मैं क्लियर करूंगी। तो इससे जो रिलेटेड वीडियो, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सारे डाउट्स को लेके होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।